हेलो एंड वेलकम टू आधा ज्ञान पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम एक बार फिर यूएफओज एंड एलियंस के बारे में बात करने वाले हैं। हमने लास्ट एपिसोड में बात करा था एक ऐसे यूएफओ एनकाउंटर के बारे में जहां पे जिम्बाब्वे के एक स्कूल में 1994 में 60 स्टूडेंट्स ने यूएफओ एंड एलियंस को विटनेस करा। अगर तुम लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा तो जाओ चेकआउट करो। मगर आज का जो एपिसोड है वो काइंड ऑफ सिमिलर है, बट तुम कह सकते हो कि इट इज मच मोर इंटरेस्टिंग एंड ऑन अ मच लार्जर स्केल। अगर हम जिम्बाब्वे के यूएफओ की बात करें तो मैं क्विकली रिकैप देना चाहता हूँ। जिम्बाब्वे के यूएफओ इंसिडेंट में 60 स्टूडेंट्स ने अराउंड विटनेस करा था, और दिस टाइम मैं जिस यूएफओ एनकाउंटर के बारे में बात करने वाला हूँ इसे विटनेस करा 300 लोगों ने। एंड नोटिस ही सेड स्टूडेंट्स 60 एंड लोग 300, राइट बिकॉज़ देयर आर एडल्ट्स इन दिस स्टोरी हु हैव विटनेस्ड इट। एग्जैक्टली। और इस बार हम जा रहे हैं वापस से पास्ट में, लेकिन इस बार हम जा रहे हैं 1966 में, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। ओह नाइस, अनदर फेमस सिटी यार। राइट, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का एक डिस्ट्रिक्ट है क्लेटन करके, और उस डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है वेस्ट ऑल हाई स्कूल। तो वेस्ट ऑल हाई स्कूल में सुबह का रिसेस चल रहा था, सुबह कुछ ब्रेक चल रहा था। रिसेस देख के ही आते हैं लोग, हाँ भाई रिसेस चल रहा है, अब देखेंगे सब, हमको आ जाओ। बता कौन रहा है? एग्जैक्टली, वो स्पाई कर रहे हैं कि कब बच्चे बाहर आए और हम उनको विजिट करने जाए। तो इस बार क्या हुआ कि बाहर बच्चे खेल रहे थे, और सिर्फ बच्चे नहीं थे, इस बार टीचर्स भी बाहर थे। तो मतलब जैसे पीटी टीचर हमारे साथ खेल, राइट, एग्जैक्टली, यू कैन से पीटी टीचर भी बाहर थे। तो उनको सडनली अपने प्लेग्राउंड के ऊपर एक फ्लाइंग डिस्क दिखा, और वो फ्लाइंग डिस्क लोगों ने बोला कि वो पॉप कर रहा था, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी ऊपर कभी नीचे। वो काइंड ऑफ मतलब या तो बहुत तेजी से मूव कर रहा था वो, ठीक है। नाउ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और क्या हुआ कि वो धीरे धीरे डिसेंड करना शुरू हुआ। नाउ अगेन वो डिसेंड करा स्कूल से थोड़ी दूरी पे, बिहाइंड सम ट्रीज। ओके, ये यूएफओ जब भी लैंड करता है थोड़ा सा सस्पिशियस से इलाका, पहले अपना आपको रिवील करता है सबके सामने, उसके बाद जब ये लैंड करता है तो एक ऐसा स्पॉट पिक करता है जहाँ पे आइसोलेटेड स्पॉट है थोड़ा। बट देन अगेन ये ऐसा आइसोलेटेड स्पॉट नहीं था क्योंकि स्कूल से बहुत पास था। लेकिन अब कमाल की बात क्या है कि स्कूल के स्टूडेंट्स अकेले नहीं थे जिन्होंने इस यूएफओ को देखा। स्कूल के बाहर के जो भी विटनेसेस थे, अडल्ट्स थे, अपनी लाइफ जी रहे थे, उन्होंने इस यूएफओ को देखा, और वो इतने ज्यादा इंट्रीग हो गए इस यूएफओ को देख के कि वो एक्चुअली उन्होंने स्कूल के फेंस को टापा, हाँ, ट्रेस पासिंग करी जस्ट टू सी दैट यूएफओ। तो विटनेसेस ऐसे आए, और उनमें से एक विटनेस ने अपने टेस्टिमनी में बोला कि वो जब उस यूएफओ को चेस कर रही थी और वो ढूंढते ढूंढते गई काइंड ऑफ उस पेड़ों के पास, और उसने देखा कि वो यूएफओ वहां पे लैंड कर रहेगा था। और ये इंसिडेंट तुम्हारा चला आसमान में दिखने से लेके, डिसेंड करने से लेके, लैंड करने से तक, ये 20 मिनट्स का इंसिडेंट चला तुम्हारा। अब जो चीज है नेक्स्ट वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उस विटनेस ने बोला कि वो यूएफओ जब उसने विटनेस करा, और वो विटनेस करने के बाद वो यूएफओ 4 to 5 मीटर्स आसमान में उठा, उसने टिल्ट करा 90 डिग्रीज, और उसने आसमान में अपने आपको शूट करा लाइक इतनी तेजी की स्पीड से कि आज की डेट में भी हमारा कोई एयरक्राफ्ट उसकी स्पीड को मैच नहीं कर सकता है, ये विटनेस ने बताया। उस इंसिडेंट के बाद तो वहां पे आर्मी से लेके, एयरफोर्स ऑफिसर से लेके, पुलिस मैन से लेके, सब लोग उस स्कूल के बाहर आए। मतलब जेन्युइन ऑडियंस ने देखा। हाँ, मतलब वो इतना ज्यादा इंट्रीग हुए कि वो एक्चुअली आए, और उन्होंने बोला स्टूडेंट्स को एंड प्रिंसिपल को कि यू सॉ नथिंग, कीप योर माउथ शट। और लेकिन जो बाहर थे स्कूल के विटनेसेस वो तो चुप नहीं रहे। बाहर के विटनेसेस ने, इनफैक्ट स्टूडेंट्स ने भी अपने डिस्क्राइब करा, उन्होंने बोला उन्होंने मेटालिक सिल्वर डिस्क देखी, टिपिकल यूएफओ। ओके, राइट। कमाल की बात यह है कि इस वेस्ट ऑल इंसिडेंट से 4 दिन पहले जेम्स किबल करके एक इंजीनियर था, बिजनेसमैन था, और वो अपने गार्डन में फोटोग्राफी कर रहा था पोलरॉइड कैमरा से। जेम्स किबल ऑस्ट्रेलिया में वो डिस्ट्रिक्ट था बॉलविन डिस्ट्रिक्ट, मेलबर्न के अंदर ही। ओके, तो क्या हुआ कि 4 दिन पहले जेम्स किबल फोटोग्राफी कर रहा था, या फिर आई डोंट नो एग्जैक्टली, वो अपने गार्डन में था और उसने यूएफओ की साइटिंग करी, और वो यूएफओ वहां पे हवर कर रहा था एज इफ वो चाहता था कि उसको लोग देखे, रिकॉग्नाइज करे। जेम्स ने लकीली फोटोग्राफ खींच ली उस यूएफओ की। और तुझे वो याद है कि उस विटनेस ने बोला कि वो यूएफओ आसमान में उठा, 90 डिग्री टिल्ट करा, और फिर उसने आसमान में वो करा। जेम्स किबल ने जो उसकी फोटो खींची वो यूएफओ टिल्टेड था, एक नॉर्मल यूएफओ नहीं जैसा तुम इमेजिन करते हो। तो और यही इंटरेस्टिंगली यही सेम स्टोरी मैंने मल्टीपल अलग अलग अकाउंट्स में सुनी है। जो भी बंदा यूएफओ की बात करते हैं वो बोलता है कि वो आसमान में उठते हैं, दे टिल्ट एट अ सर्टेन एंगल एंड देन दे पुश, गायब। ठीक है, तो जब उसने लकीली फोटो खींची उसके बाद सडनली व्हाट हैपेंड, यू नो, गायब। मुझे नहीं पता उनकी स्पीड क्या है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्पीड से वो गायब हो गया। और उस विटनेस ने जेम्स डेफिनेटली फास्टर देन उसेन बोल्ट। डेफिनेटली,
डेफिनेटली। तो एक्चुअली उसकी शेप बहुत वियर्ड थी। इट इज अ यूएफओ बट उसकी शेप थोड़ी अलग थी। क्लासिक ओवल मेटालिक शेप यूएफओ से उसकी शेप अलग थी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मशरूम शेप्ड यूएफओ। बट कमाल की बात ये नहीं है, कमाल की बात ये है कि उसके घर में ऑफिसर्स आए, उसके घर में मिलिट्री पर्सनल या फिर तुम कह सकते हो सीक्रेट FBI जो भी तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया का डिपार्टमेंट है, तो उसके घर में ऑफिसर्स आए और उन ऑफिसर्स ने किबेल से पूछा हमको हर एक डिटेल बताओ, और उसको डिटेल बताने के सिवा उनको जेम्स किबेल को अपनी भी फोटोज दिखाई जो उन्होंने कैप्चर करी है अलग अलग इंसिडेंट से। बट उसके पास उसका पोलराइड रहने दिया, बट उसके साथ डिस्कस करी ये चीज अपनी डिटेल्स। मतलब उनको ये चीज इतनी ज्यादा इंट्रीगिंग लगी कि उसके घर तक आ गए उससे हर एक छोटी डिटेल मांगने। एक स्कूल पिक करा एलियंस ने लैंड करने के लिए, यूएफओ ने पिक करा लैंड करने के लिए, और उससे भी 4 दिन पहले स्काउट कर रहा था मेलबर्न में। एग्जैक्टली दैट वाज द टर्म आई वाज लुकिंग फॉर। वो स्काउट करते हैं एग्जैक्टली। और इस बार कमाल की बात है कि हमारे पास फोटोग्राफिक एविडेंस है और हमारे पास 300+ विटनेसेस है इंक्लूडिंग अडल्ट्स। अब एक चीज और है, जो साइंस टीचर था, साइंस टीचर ने अपनी टेस्टिमनी दी बहुत साल बाद, ये इंसिडेंट होने के बहुत साल बाद। आई कांट रिमेंबर बट आफ्टर डेकेड्स लेटर उसने टेस्टिमनी दी कि उसने क्यों अपना मतलब मीडिया में खुल के नहीं बताया, या फिर उसने क्यों अपने आंसर्स चेंज कर दिए जो भी ऐसे इंसिडेंट से रिलेटेड। तो उसने बताया कि 2 लोग आए और 2 लोगों ने उसे बोला कि यू सॉ नथिंग, और अगर तुमने इसके बारे में कुछ बोला तो तुम अपनी जॉब लूज कर दोगे एंड एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट यू। और अब फाइनली उसने ये चीज बोली सामने आके उस स्कूल के साइंस टीचर ने। आई डोंट गेट इट। एक तरफ वो बोल रहे हैं, क्रिटिक्स ने बोला कि नहीं वो यूएफओ नहीं था, वो या तो मास हिस्टेरिया था, अगेन वो या तो मास हिस्टेरिया था, हाँ, या फिर क्लासिक एग्जांपल वो वेदर बलून था। अगर वो वेदर बलून था तो अलग अलग इंसान के घर में जाके उनको हड़काना या फिर उनसे एवरी माइन्यूट डिटेल तो टिल्ट करके टेक ऑफ करने की क्या जरूरत थी? वो भी ऐसी एक्सट्रीम स्पीड में कि विटनेसेस बोल रहे हैं कि आज की डेट में भी वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती जो उन्होंने 1966 में विटनेस करी। और घर में जाकर क्यों डिस्टर्ब करा? जेम्स किबेल को उसके घर में जाके डिस्टर्ब करा, साइंस टीचर को उसके घर में जाके थ्रेट दिया। देयर सीम्स टू बी नो पॉइंट कि आप किसी को जाके बोलो कि यू सॉ नथिंग, ठीक है, अगर वो सिर्फ एक वेदर बलून था, राइट? व्हाट डू यू थिंक? तूने भी अभी इमेज गूगल करी और तुझे क्या लगता है? दिस कैन बी यूएफओ बिकॉज़ यूएफओ अगेन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तो है ही, ये गारंटी, राइट? ये तो है, ठीक है। यू कैन नॉट से इट कि ये बर्ड देखा हम लोगों ने, यू कैन नॉट से कि हम लोगों ने कोई एयरक्राफ्ट देखा है, ठीक है। 1966 में तो बोल भी मत देना, ठीक है। तो डेफिनेटली बर्ड नहीं, एयरक्राफ्ट नहीं, रॉकेट तो नहीं है, ठीक है। आई डू फील कि यस इट is an unidentified flying object. Exactly वो typical UFO जो aliens carry कर रहे हैं, I don't think so. Yeah. ठीक है। And maybe ऑस्ट्रेलिया का इंसिडेंस जो है that led to Zimbabwe वाला इंसिडेंस, I do feel that. मुझे क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में उनका फेल्ड अटेम्प्ट था। वो चाहते थे बच्चों को ल्यूर करना और बच्चों को कोई मैसेज भेजना, बट उनकी जगह कोई कैरन आ गई स्कूल की एक्चुअल फेंस को टाप के, और उन्होंने बोला ओ शिट, नहीं नॉट दिस क्रेजी वुमन। वो वहां से उड़ गए और उनको 30 साल लग गए लगभग एक ऐसा स्कूल पिक करना, वो भी जिम्बाब्वे की जाके टीचर्स मीटिंग करते हो रिसेस में। हाँ, अगर हम इधर भी देखें अडल्ट्स तक, एक साइंस का टीचर तक बोल रहा है कि मैं अपनी जो नॉलेज है, जो मैंने सीखा है साइंस के फील्ड में, मैं कुछ नहीं अप्लाई कर सका। उसने बोला कि आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि वो एक मिराज नहीं था, वो एक डिल्यूजन नहीं था, वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट था। और उन्होंने बोला वो लगभग 2 to 3 टाइम्स बिगड़ था एक एवरेज कार से, यू नो। तो थानोस आ रहा है। जहाँ थानोस इज कमिंग, बट यहाँ पे कोई एवेंजर नहीं है भाई। बट एनीवेज, तेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तुझे क्या लगता है? देखो 1966 में हुआ, 28 साल बाद 1994 में हुआ, 28 साल बाद 2022। ओके।